हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्री सरकार जो की जय। हम सब सरकार के विषय में बाजे के लेल हमरा सबके पास ओ, लेकिन जे किछु हमसब बाजै छियै सरकारे के कृपा, और सरकारे के कृपा से हम सब एहि दुनिया में जे किछु एहि दुनिया में एखन छियै सरकारे के कृपा से, दोसर कोनो कृपा नहीं। सरकार एलखिन वारी हमरा सबसे अखंड नाम संकीर्तन हमरा और शरद जी से शुरू करवेलखिन, और शुरू करवा के सरकार कहलखिन जे आब तोरा सबके जे छै से मतलब ई कीर्तन के चला, ई कीर्तन अखंड चले के चाही, जा तक तोहर सबके शरीर रहो ता तक ई कीर्तन अखंड, ई तोरा हम सब नामक सागर दे रहल छियो, तें एकरा बचा के राखी हैं। और ई उ मनी छियै जे मनी हम ककरो नहीं दिलियै, सिर्फ वारी वाला के दिलियो। एही में हम सब तो ओहि दिन से नाम शुरू के लिए, नाम में लग गेलिए, तब धीरे धीरे कहलखिन जे आब तू हमर सेवा कर। तो हम सब 7 आदमी मिल के सरकार के सप्ताह में 7 आदमी कार्य सरकार रहथिन, मुरारी बाबू रहथिन, सुधीर बाबू रहथिन, सुशील बाबू रहथिन, ताहिके बाद शंभू बाबू रहथिन, लीला बाबू रहथिन। हम सब 7 आदमी 7 दिन के सेवा करै छलिए। तो एनाही सेवा करैत करैत एक दिन जे छै से संयोग से किछु लालजी सरकार से आयल रहथिन सहसराम के, और कुछ जो मतलब हमारे मतलब गुरु पद पर सहसराम के लालजी सरकार आए हुए थे, और एकाएक कुछ संत आ गए। अब संत अयोध्या जी के थे, वो लोग सरकार बोले जो आप लोग क्या पाइएगा, तो वो लोग बोले जो आज तो एकादशी है, हम लोग तो आज सिर्फ दूध ले सकते हैं, उसके सिवा और कुछ नहीं लेंगे। लालजी सरकारों कहलखिन जे एकादशी छथिन, तो सरकार ताम उस समय में होते रहथिन, मतलब उस समय में हो रहा था लगभग 10 बज रहा था दिन, 10 बजे दिन में दूध कहाँ से, मतलब उस समय सब दूध सब जगह बिक जाता है। तो सरकार जी बोले जो मतलब जटाऊ सरकार तब आ गए कहीं से, तो उनको बोले जो आप कहीं से दूध ला सकते हैं, तो हाँ सरकार हम ला सकते हैं। जटाऊ सरकार कहीं गए दूध लाने के लिए, वहाँ से वो वापस आ गए। उसके बाद फिर बोले जो पवन जी थे एक पोखराम के, उनको बोले जो बेटा तुम ला सकते हो, तो हम पोखराम से ला सकते हैं, पोखराम में होगा किन्हीं के पास दूध, मतलब कोई दूध का जो कारोबार करते हैं उनके यहाँ से। सरकार जी बोले जाओ, वो भी 1 घंटा के बाद आ गए। तब तक 11, साढ़े 11, 12 का समय गुजर। सरकार जी बोले अब कैसे होगा दूध। सरकार जी जैसे बेहोश की तरह होने लगे। हमको बोले बेटा तुम ला सकते हो। तो हम सोचे जो भाई हम भी अब कहाँ से होगा। किशोरी जी का स्मरण कर करके डोल ले करके हम डोल ले करके जब ये नीचा उतरे, सोचे इस डोल को थोड़ा जो है सो मतलब धो लेते हैं, मतलब पानी से पखार लेते हैं। तो हम वहाँ से सरकार के चरण के दंडवत मतलब किए, और उसके बाद हम जो है सो नीचा उतर करके चापाकल पर गए। बाहर में कल था, पानी का चापाकल था, उस पर हम गए। हम जा कर के उस डोल को सोचे पखार लेते हैं, मतलब पखारने के लिए जब ये हम उसमें चलाए तो उसमें से जैसे लगा जैसे उजला जैसा गिरना शुरू हुआ। उसको हम फिर मतलब जोर से चलाए तो दूध के तरह सिर्फ निकलना शुरू हो गया। हम उसमें एक डोल भर करके दौड़ करके गए। सरकार जी बेहोश हो गए। सरकार जी होश में नहीं, सरकार जी लगते गिर गए, एकदम भाव में थे, एकदम भाव में। हम दौड़ के गए, लाल जी देखे, सब महात्मा देखे, अरे ये क्या, ये क्या है, अरे ये कोई ऐसा कोई कृपा हुआ है। तब तक सरकार जी भी की भेलखिन, सरकार है यह दूध निकल रहा है चापाकल से। सरकार किशोरी जी क्या कर, सरकार एकदम कानवा लगलखिन, एकदम सब आदमी लेते जाइए जल्दी जल्दी। लालजी सरकार लगभग 20 गिलास लिए, 20 गिलास, जिसको जितना था वो तो किशोरी जी के
मतलब कृपा का वहाँ बारिश हुई थी, तो सब सोचे जितना अधिक से अधिक ले लें। हम भी लेना शुरू कर दिए, हम तो लाए ही थे, लेकिन हम भी सोचे जो कहीं छूट गया हमको। तब तक गांव के लोग भी जान गए, वो लोग भी लेना शुरू कर दिए। सब आगे, सब डोल पड़े, हम लेंगे तो हम लेंगे। इतना भीड़ होने लगा, तब तक सरकार धीरे 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 धीरे, तो गांव के लोग भी बहुत लोग ले गए। तो सरकार जी बोले ये बहुत बड़ी कृपा हुई है किशोरी जी के तरफ से, और हमारा नाम लेकर सिलेंडर बाबू, आपका जो प्रेम है, उन्होंने, किशोरी जी आपके प्रेम को सुन लिया है, और किशोरी जी ने आपको ऐसा कृपा किए जो आपको ये इतना। सरकार खुशी हुए, सरकार भी लिए थोड़ा भी उस हमारे माँ के लिए, मेरा जी थी हमारे माँ, उनके लिए लेते जाने के लिए, तो उनके लिए भी हम लेके घर आए। और बहुत सरकार बहुत उस रोज़ पागल के तरह एकदम नाचते रहे, एकदम सिर्फ किशोरी जी किशोरी जी किशोरी जी किशोरी जी किशोरी जी किशोरी श्री किशोरी जी श्री किशोरी जी, लगता जैसे पागल हो गए थे उस रोज़। और ऐसी कृपा उनकी हुई जो हम लोगों ने अपने आँखों से देखे, ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। उसी के बाद वहाँ जो है सरकार बोले जो नहीं, इसको चारों तरफ से घेर करके, और ये किशोरी जी का कुंड, मतलब यहाँ जो स्नान करेगा, तो वहाँ जो वृंदावन में जो किशोरी जी का जो राधा कुंड है, उसमें स्नान करने का जो मतलब फल मिलेगा, वो यहाँ जो स्नान करेगा उसको ये फल मिलेगा। ऐसा सरकार जी हम लोगों को बोले। अब सरकार जी का तो भाई लीला हम लोग क्या कह सकते हैं, उनका कृपा। हम लोग कुछ नहीं जानते थे दुनिया में, कुछ सोच समझते ही नहीं थे दुनिया कैसे चलेगा। हम लोगों को बेटा अपने को सबसे छोटा बनना, अगर सबसे तुम अगर बड़ा बनना चाहते हो तो अपने को सबसे छोटा बेटा बन जाओ, सबसे बड़ा बन जाओ अपने को, और सब में प्रेम रखो, सब में भगवान को देखो, ऐसा प्रेम करो सबसे। इसी स्थिति हम लोग बहुत ऐसा लीला है जो सरकार का हम लोग देख करके। एक लीला तो एक रोज़ हम आपको बताए थे, जो सरकार जी, एक हमारे भंडारी बाबा हैं, वो आए, वो बोले जो हमारे पास मतलब 4 लाख रुपया है, हम 1 लाख मतलब कि अति 75,000 रुपया अभी रखे हुए हैं, यहाँ है फूल सखी जी के पास में, हम आपको मंडप में दे देते हैं। और हम लोग पैसा, हम लोग तो लोभ में थे, हम लोग किसान गृहस्थ आदमी जो भिक्षा मांग करके मंडप बनाएंगे, एक जगह 75,000 मिल गया। और सरकार जी से हम लोग छुप करके, चुरा करके उनसे पैसा लेने का प्लान बनाए। और जब सरकार जी के पास आए, सरकार जी बोले क्या प्लान आप लोग बना रहे थे? हम लोग आश्चर्य लगे, अब कुछ नहीं, झूठ बोले, सच सच बोलो, ऐसे मतलब पूछे जो हम लोग सच सच बता दिए। बोले बेटा कभी संत का पैसा लेने का कोशिश मत करना। हम लोगों को बहुत समझाए, कभी भी पैसा, जो संत वो रखते हैं पैसा, जिनको भगवान पैसा में ही दिखता है, तो ऐसा काम बेटा कभी, उनका भगवान तुम ले लोगे, ऐसा कभी मत करना। फिर हम लोग लोभ किए, बाबा को बोले, बाबा बोले जो हम उस पैसा को अब पानी में फंसा देंगे। तो हम लोग एक हमारे राम सुदिष्ट बाबा हैं, उनको कहे जो आपका वो फंसाएंगे, आप नदी के उस पार में रहिएगा, वो पैसा जो है सो आप अपना बाबा फंसाएंगे, आप उधर से छान के निकाल लीजिएगा। और जब रामसुदी बाबा का लड़की है उसी गांव पकराम में, हम बोले हम जाएंगे तो सरकार कहीं देख लेंगे तो कहीं कहाँ आया था तुम, तो उनको भेजिए जो आप कहिएगा हम अपने लड़की के यहाँ आए थे। नदी के उस पार में एक बहुत बड़ा गाछी था, उसमें अपना रामसुदी बाबा नदी के उस पार में आकर के सोए हुए थे। भंडारी बाबा बोले थे 1 बजे में हम बसाएंगे, स्नान करते हैं। और जब बाबा बसाने के लिए कहे जाएंगे, सरकार उनको पहले ही अपने साथ रख लिए थे। तो संजोग ऐसा है, उसी गाछी होकर के सरकार जी अपना आ रहे हैं। रामसुदी बाबा देखे सोए हुए थे, जो अब 1 बजेगा तब अब हम जाएंगे। कि सरकार बोले बाबू बेटा कहाँ तुम यहाँ जंगल में ऐसे कैसे आ गया? बहुत उनको पकड़ लिए, क्या बात है? इतना प्रेम से पूछे जो बोल दिए सरकारी पैसा, बाबा बोले बसाएंगे, और पकड़ा गए। इसके चलते सरकार बाबा को 15 रोज घेर करके रखे। हम तो डर से फिर गए नहीं, जो हमको कहेंगे तुमको कान पकड़ाए थे जो संत का पैसा पर कभी लोभ मत करना, तब कैसे कहे तुम लोभ किया। तो वो महापुरुष थे, और महापुरुष नहीं,
हम लोग ये सोचते हैं जैसे राम आए हुए थे, कृष्ण आए हुए थे, तो एक हमारे साहेब सरकार जी भी इस धराधाम पर जीव के उद्धार के लिए आए थे। आज तक जो कुछ जहाँ हो रहा है, अभी भगवान नाम हो रहा है या भगवान का चर्चा हो रहा है, सब उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के कृपा से, दूसरा कोई कृपा अभी नहीं, सब उन्हीं के कृपा से। जो कुछ भी हम लोग अभी देख रहे हैं, जहाँ हमारे यहाँ घर घर में नाम चल रहा है, अभी भी चल रहा है घर घर में। महीना में एक रोज़ हम भी पूर्णिमा से पूर्णिमा का, अभी फागुन में 1 महीना कीर्तन हमारे यहाँ भी चलता है। उसके बाद मतलब हमारे घर में हर एक पूर्णिमा एकदम कीर्तन चलेगा। अगर घर में कोई नहीं है तो जहाँ घर का लोग रहेगा वहीं कम 24 घंटा वो कीर्तन चलेगा ही। और हम लोग अखंड नाम संकीर्तन को उन्हीं के कृपा समझ करके और उन्हीं के कृपा से वो चलिए रहा है, कोई नहीं चला रहा है। ये हम लोग देख रहे हैं, सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, तब भी कोई न कोई उसको चलाने वाला अपने आप बैठ करके चलाते रहता है। यही सरकार जी का असीम कृपा है। ऐसा तो सरकार जी का कितना मतलब हम लोग लीला का दर्शन किए हैं, जो वो अगर कहना शुरू कर दें तो कभी ये समाप्त होने वाली है ही नहीं बात। लेकिन इतना भी हम उनके विषय में बोल रहे हैं, उसके लायक हमारा ये मुंह नहीं है उनके विषय में बोलने का।